हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है उसमें आज ट्रांजिशन टेम्परेचर वाले प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको रिकॉर्ड में कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर किसको कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा में आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत से ठोस पदार्थ एक से अधिक क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं और इस गुण को हम अपर रूपता या एलोट्रॉपी कहते हैं। पदार्थ के किसी भी अपर रूप का स्थायित्व ताप और दाब पर निर्भर करता है, लेकिन अगर दाब निश्चित हो तो फिर इनका स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? केवल ताप या टेम्परेचर डिपेंड करेगा। जैसे कि जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्रेशर कौन सा वाला लग रहा है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिर्फ वही प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या चीज़ वेरी कर रही है? सिर्फ टेम्परेचर। तो स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? केवल ताप पे। अब जैसे एग्जाम्पल है सल्फ़र के दो क्रिस्टलीय रूप अपन ने पढ़े हुए हैं, रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लाइनिक सल्फ़र। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों एक दूसरे के साम्य में रहते हैं। देखिए ये इक्वेशन दिख रही है, सल्फ़र विषमलाक्ष और ये सल्फ़र एक नताक्ष, और टेम्परेचर कितना होता है? 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः एक वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर किसी भी पदार्थ के दो क्रिस्टलीय रूप एक दूसरे के साम्य में होते हैं वह उस पदार्थ का संक्रमण ताप कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में बतानी है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड गंधक का संक्रमण ताप है, क्योंकि इसमें एक प्रावस्था और दूसरी प्रावस्था एक दूसरे के साम्य में रहते हैं और परिवर्तन साधारणतः ऊष्मा का उत्सर्जन, अवशोषण तथा आयतन, वाष्पदाब, रंग, विलयता आदि के परिवर्तन के साथ होता है। इसी तरीके से हम कई सारे जो केमिकल्स हैं उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर देखते हैं। जैसे सोडियम डेकाहाइड्रेट का आपको टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है 32.28 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जहाँ पर दो क्रिस्टलीय रूप एक दूसरे के साम्य में रहते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर को ज्ञात करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तापमीतीय विधि, थर्मोमेट्रिक मेथड, दूसरा होता है प्रसारमीतीय विधि और तीसरा होता है विलयता विधि। इसमें से हम जो करेंगे वो कौन सी वाली मेथड यूज़ में करेंगे? थर्मोमेट्रिक मेथड या तापमीतीय विधि। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि जब पदार्थ का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, मतलब एक प्रावस्था जब दूसरे प्रावस्था में परिवर्तित होती है तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसलिए जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले ताप में वृद्धि होगी, बाद में थोड़ी देर तक ताप स्थिर रहता है और उसके बाद में ताप लगातार बढ़ने लगता है या लगातार उसमें वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रारंभ में पदार्थ का रूप ऊष्मा ग्रहण करता है, कुछ देर तक स्थिर रहने के कारण उस समय पदार्थ के एक रूप का ऊष्मा अवशोषित कर दूसरे रूप में बदलता है, इसलिए ताप नहीं बढ़ता। यह बिंदु जिस पर ऐसा होता है उसको हम उसका ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं और यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। यदि तापक्रम और समय के मध्य ग्राफ खींचें तो हीटिंग कर्व में संक्रमण तापमान पर समय के अक्ष के समानांतर वक्र प्राप्त होता है और बाद में वह पुनः बढ़ने लगता है। यदि उच्च तापक्रम रूप का शीतलन करते हैं तो तापक्रम में लगातार कमी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ऊष्मा मुक्त होती है और संक्रमण ताप पर ताप कम होना रुक जाता है। इसके बाद में ताप में वापस से कमी होती है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है प्रसारमीतीय विधि। ये इस बात पर आधारित है कि एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो आयतन में परिवर्तन होता है, और जब आयतन में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? घनत्व में भी परिवर्तन होगा। इस वाले जो मेथड है इसको हम डायलोमीटर मेथड कहते हैं। अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है वो हमें एक्सपेरिमेंट करना है तापमीतीय विधि से मैग्नीज क्लोराइड
MnCl2 4H2O का संक्रमण ताप ज्ञात करना। अब आपसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संक्रमण ताप किसे कहते हैं, और दूसरा आपसे ये भी पूछा जाता है तापमीतीय विधि किसको कहते हैं। तो अभी जो अपन ने पढ़ी है इसकी थ्योरी, आपको ये बतानी है तापमीतीय विधि क्या होती है। अब इसके लिए हमको उपकरण क्या क्या चाहिए। एक तो हमें बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, 2 स्टरर चाहिए, बीकर चाहिए, और केमिकल्स में हमें क्या चाहिए, MnCl2 4H2। अब इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि जब पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो ऊष्मा अवशोषण से पदार्थ का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है और शीतलन पर वही ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो अब देखिए, जैसे ये अपन को इक्वेशन दिख रही है, MnCl2 4H2 चेंजेस इनटू MnCl2 2H2। तो ये पदार्थ का एक क्रिस्टलीय रूप है, ये दूसरा क्रिस्टलीय रूप है, और 58.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों क्रिस्टलीय रूप एक दूसरे के साम्य में रहते हैं। तो इसलिए इसका संक्रमण ताप कितना हो जाएगा, 58.1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैग्नीज क्लोराइड को गर्म करते हैं तो ताप लगातार बढ़ता जाता है। संक्रमण बिंदु पर ऊष्मा के अवशोषण द्वारा पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण के कारण ताप की वृद्धि रुक जाती है। जब पदार्थ पूर्ण रूप से MnCl2 में परिवर्तित हो जाता है तब ताप पुनः बढ़ने लगता है। शीतलन में MnCl2 वापस से MnCl2 में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो MnCl2 को जैसे हमने गर्म करना शुरू कर दिया, 58.1 डिग्री पर वो MnCl2 में चेंज होना शुरू हुआ, और जब ये पूरे इसमें चेंज हो जाएगा तो उसके बाद में ताप वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, देखिए हमको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। उस बॉइलिंग ट्यूब में हम MnCl2 लेंगे, उसमें हम थर्मोमीटर लगाएंगे, एक स्टरर लगाएंगे, और इस पूरी बॉइलिंग ट्यूब को एक बीकर में पानी भर के हम उस पर रखेंगे, और फिर हम इसको बर्नर पे रख के इसको गर्म करना शुरू करेंगे। मेथड किस तरीके से है, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हम जल से भरे बीकर में लगा देते हैं, बीकर को धीरे धीरे माइक्रो बर्नर से गर्म करते हैं। इसमें बीकर से लगे हुए विलोडक या स्टरर से हम उसको लगातार हिलाते रहते हैं। जब ताप 53 या 54 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाए तब बर्नर की लौ को बहुत कम कर देते हैं ताकि ताप नहीं बढ़े। अब इसको हम इस तरह से गर्म करते हैं कि 10 मिनट में ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े, और हर मिनट पर हमको पदार्थ का ताप नोट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमने अपनी असेंबली तैयार कर ली। एक बॉइलिंग ट्यूब ली, बॉइलिंग ट्यूब में MnCl2 सॉलिड डाला, उसमें थर्मामीटर लगाया, उसमें हमने एक विलोडक या स्टरर लगाया, उसको अपन ने बंद कर दिया। इसको हमने पानी से भरे हुए एक बीकर में रखा, बीकर में भी हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है और एक स्टरर लगा रखा है। अब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे। गर्म करते 53 to 54 तक हम इसको लगातार गर्म करते हैं। उसके बाद में हम इसको कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि हमको हर मिनट पे टेम्परेचर लेना है। अगर हम लगातार इसकी तेज़ हीटिंग रखेंगे तो टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा और हम ढंग से रीडिंग नोट नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 58 डिग्री पे आ जाएगा, तो उसको नोट करने में हमें दिक्कत होगी। इसलिए हम इसकी जो हीटिंग है उसको बिल्कुल कम कर देंगे। हर मिनट पर टेम्परेचर नोट करेंगे, इसको लगातार हिलाते रहेंगे। अब एक स्थिति ऐसी आती है जब पदार्थ में रखे थर्मामीटर का ताप लगभग स्थिर हो जाता है। ऐसा संक्रमण की क्रिया में ऊष्मा के अवशोषण के कारण होता है। कुछ समय बाद में ताप फिर बढ़ने लगता है। ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि पदार्थ पूरी तरीके से द्रवित ना हो जाए। जब ताप 60 डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो हम इसको गर्म करना बंद कर देंगे। गर्म करना बंद कर देंगे क्योंकि MnCl2 पूरी तरीके से MnCl2 में चेंज हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे लगातार, और ठंडा करते हुए हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। हमें इसको बीकर में से बाहर नहीं निकालना है, उस स्थिति में रखना है। और फिर हम इसका टेम्परेचर वापस नोट करेंगे। कब तक, जब तक कि टेम्परेचर 53 से 54 डिग्री तक वापस नहीं पहुंच जाए। इसके बाद में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में एक एक्सिस पे हमको टेम्परेचर लेना है और दूसरे पे हमको टाइम लेना है। यहाँ पे जब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, ये कर्व है। फिर इसके बाद में एक जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है,
उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इसका संक्रमण ताप। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट क्या कर रही है, इसके एक क्रिस्टलिक फॉर्म्स को दूसरे क्रिस्टलिक फॉर्म में चेंज कर रही है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ रहा है। फिर जब हम इसका कूलिंग कर्व लेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि एक जगह पर आकर के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, फिर कांस्टेंट वापस टेम्परेचर वापस से नीचे होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों का हम यहाँ तक मिलाएंगे। T1 और T2 टेम्परेचर आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर हमें दो कर्व से प्राप्त हुआ है, एक हीटिंग कर्व से और दूसरा कूलिंग कर्व से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, T1 + T2 का एवरेज निकाल देंगे और यह है MnCl2 4H2O का संक्रमण तापमान है। ये अपन को ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। हर मिनट के ऊपर आपको हीटिंग की वैल्यू कितनी आई और कूलिंग की वैल्यू कितनी आई, ये अपन को करना है। अब रिकॉर्ड में इसको कैसे लिखेंगे, रिकॉर्ड में सबसे पहले अपन उद्देश्य लिखेंगे, फिर जो उपकरण आपको चाहिए, फिर सिद्धांत, उसके बाद में प्रोसीजर, आपने किस तरीके से इसका प्रोसीजर फॉलो किया, फिर आप ये टेबल बनाएंगे और ये आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों एक्सिस बनाने हैं और साथ में ग्राफ में हमने स्केल क्या लिया है। ठीक है, ये x एक्सिस = 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड y एक्सिस = 1 मिनट, इस तरीके से करके ये पूरा आपका ग्राफ